हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपका फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन जो कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो क्वेश्चन आप आसानी से रीड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर डेली की डेली मिलती रहती है। तो चलिए 101 जो क्वेश्चन है, द फिगर शो दैट द AC क्वांटिटीज आर, मीन्स कि ये चित्र दर्शाता है कि AC परिणाम। तो सबसे पहले देखना है ये डायग्राम क्या दर्शाता है। सबसे पहले ये साइन वेव दी हुई है, तो किस फेज में है ये आपको ढूंढना है। मीन्स कि ये परिणाम क्या बताता है। तो फ्रेंड्स दोनों इक्वल 0 से स्टार्ट होके इक्वल सीक्वेंस में चले हैं, तो इसका मतलब इन फेज। मीन्स कि ये दोनों जो वेव फॉर्म जो है, मीन्स कि वोल्टेज और करंट जो वो फेज में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। फुहारा तथा वोल्टेज एक फेज में है। तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी बट द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, मीन्स कि प्रेरक तत्व इंडक्टेंस की इकाई हेनरी है, परंतु इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई डैश है। तो क्या होगी? तो इसका जो आएगा ओम, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि फ्रेंड्स इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई जो होती है वो ओम होती है, तथा हेनरी प्रति मीटर जो निर्वातक की चुंबकीयशीलता का मात्रक होता है, और ओम मीटर जो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का मात्रक जो वो होता है। तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट विच मैक्सिमम वैल्यू इज 200 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली, तो इक्वल टू, उस धारा का RMS मान लगभग क्या होगा जिसका अधिकतम मान 200 एम्पियर है। तो RMS वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाई बाय आई मैक्स। तो इसमें आई मैक्स जो दिया हुआ है 200 एम्पियर, तो 0.707 को मल्टीप्लाई कर देना है 200 से, तो स्टैट आंसर आएगा 141.4 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। द क्वांटिटीज विच वेरी साइनोसॉइडली विद टाइम आर नोन एज, मीन्स कि बेराशियाँ जो समय के साथ जवाब क्रिय बदलती हैं कहलाती हैं। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बेराशियाँ जो समय के साथ जवाब क्रिय बदलती हैं वो फेजर राशियाँ कहलाती हैं, मीन्स कि फेजर क्वांटिटीज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 105 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति गुणक का सही अभिव्यक्त नहीं है। तो इसमें गलत ढूंढना है। तो शक्ति गुणक इज इक्वल टू R अपोन में जेड होता है कोस फाइव, वो आपको पता ही है। वास्तविक शक्ति अपोन में आभासी शक्ति। सही ढूंढना है, गुणक का सही अभिव्यक्ति कौन सा है शक्ति गुणक का। तो मीन्स कि सही है, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। शक्ति गुणक इज इक्वल टू वास्तविक शक्ति अपोन में आभासी शक्ति। तो P इज इक्वल टू VI कोस फाइव, Q इज इक्वल टू VI साइन फाइव। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। तो आपको बताना है RC परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। RC परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो उसका जो शक्ति गुणांक होता है वो अग्र होता है, मीन्स की लीडिंग होता है। देखिए फ्रेंड RC परिपथ का शक्ति गुणांक जो वो अग्र होता है, क्योंकि शुद्ध संधारित्र परिपथ में वोल्टेज और 90 डिग्री जो वो लीड करती है। अतः RL सर्किट में शक्ति गुणांक जो पश्च होता है, क्योंकि शुद्ध प्रेरक तत्व में जो वो सर्किट की धारा वोल्टेज जो 90 डिग्री जो वो लैग करती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अग्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सीलिंग फैन 220 वोल्ट की वोल्टता पर 0.5 एम्पेयर की धारा लेता है। एक 0.8 पश्च की शक्ति गुणांक रखता है, फैन की पावर क्या होगी। तो सबसे पहले पावर मीन्स की पावर इज इक्वल टू VI कोस फाइव, जो इसका फार्मूला होता है। तो कोस फाइव जो इसमें जो पावर फैक्टर यहाँ पे दिया है 0.8, तो वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट दिया, और करंट जो दिया है 0.5 मल्टीप्लाई, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 220 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.8 इज इक्वल टू आ जाएगा 88 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आ गया। VI कोस फाइव इज इक्वल टू, तो इसमें टोटल जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 88 वोट। तो इस फैन की जो टोटल पावर होगी 88 वाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 108 क्वेश्चन। एक 100 वाट 200 वाट वो बल्ब
160 वोल्ट आपूर्ति से अवैध है, मीन्स कि जुड़ा हुआ है, वास्तविक ऊर्जा की खपत होगी। तो सबसे पहले सर्किट बना के बताता हूँ मैं। इस प्रकार से कोई सर्किट है, या कोई सोर्स है जहाँ से 160 वोल्ट की सप्लाई सर्किट को दी जा रही है, और आगे जो ये लैंप लगा हुआ है, तो लैंप इसकी 100 वाट का लैंप है, और 200 जो है इसकी वोल्टेज है। 200 वोल्ट का लैंप है, 100 वाट का लैंप है। तो इस प्रकार का कुछ सर्किट है। तो इसमें जो टोटल पावर कितनी खर्च होगी, तो पावर का फार्मूला होता है P=V²/R। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में R निकालेंगे। तो पावर की फार्मूला में R जो आ जाता है V²/P, मीन्स की 200 मल्टीप्लाई बाय 200/100। तो इसको सोल्व करने के बाद 400 जो इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो V²/R मीन्स की वोल्टेज जो है इसमें जो दिया 160 मल्टीप्लाई बाय 160 अपॉन में रेजिस्टेंस जो हमने निकाला 400। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, तो इसमें जो आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4 = 64 वोल्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 64 वोट फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो टोटल पावर जो खपत करेगा वो करेगा 64 वोट, जो कि इनमें कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो वेरी सिंपल से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 109 वृद्धा क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व कम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले चालक से डैश होती है जब एक ही धारा उनके मध्य बहती है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा होगा, कम होगा, कि बराबर हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वो होगा कम, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बता दूं बृहद क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व कम क्रॉस सेक्शनल जो क्षेत्र वाले चालक से कम होती है जब एक ही धारा उनके मध्य बहती है। तो धारा घनत्व आ जाता है 1/A। ए ज़्यादा होगा धारा घनत्व मीन्स की J = 1/A। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं ए ज़्यादा होगा तो धारा घनत्व कम होगा, क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तथा आई ज़्यादा होगा तो धारा घनत्व भी अधिक होगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो और धारा की अदिश राशि है। तो वेरी सिंपल से क्वेश्चन थे आज के। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन है 110, एक प्रतिरोधी भार परिपथ अधिकतम शक्ति खींचेगा जब स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध सर्किट के बाहरी प्रतिरोध के बराबर हो, तब ये डैश किसका कथन है। तो अधिकतम शक्ति स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार एक प्रतिरोध भार परिपथ से अधिकतम शक्ति खींचेगा जब स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध जो सर्किट के बाहरी प्रतिरोध के बराबर हो। तो मीन्स की ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, अगर इन 10 क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है या पढ़ने में कोई मेरे से कोई गलती हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।